किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं आया हूँ मुजफ्फरनगर के गांव पुरबालियान में। किसान भाई को देख के समझ तो गए होंगे कौन है, लेकिन मैं फिर भी परिचय करवाता हूँ। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। जो सामने से किसान भाई आपको देख रहे हैं, ज्यादातर तो आपको जानने लगे, लेकिन फिर भी आप छोटा सा परिचय करवा दो। जी नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष है, पिताजी के नाम श्री तेज सिंह, गांव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर। जी तो भैया ये वाला जो मैं खेत देख रहा हूँ, इसमें मुझे ऐसा लग रहा कई अलग अलग वैरायटी सी चमक रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कौन सी वैरायटी है? इसमें 4-5 हमने वैरायटी लगाई हुई है जी। और इधर से शुरुआत कर लेते हैं। चलो इधर से शुरुआत करवा दो। जी तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जी एक खूड़ी है। ये केवल हमने बीज तैयार कर रहे हैं अपने घर का, खुद का। अच्छा, अपना ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रॉली भर के लेके जा रहे हैं बीज की, महंगे महंगे बीज है ना। तो थोड़ा सा बीज लेके आओ और अपने खेत में 1-2 खूड़ बोलो, उसी से बहुत बीज तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो बीज है ये 11015 है जी। ये रिंग पिट विधि के माध्यम से बोया हुआ है और एक ही खूड़ है। तो मतलब पूरा आगे तक पूरा एक ही खूड़ है। हाँ जी, और इसी से काफी गन्ना हो जाएगा। 25-30 कुंटल बीज तो यही हो जाएगा। हाँ, 5-6 बीघा आराम से बो सकते हैं इससे। जी जी। अब ये दूसरे नंबर पर कौन सा आ गया? बाकी ये जो बीज है ये 17231 है, जो कि हम गन्ना अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर से लेके आए थे। ये और ये एक ही लग रही है दोनों? हाँ, ये 2 खूड़ है। अच्छा, इसके 2 खूड़ है लास्ट तक। गन्ना हल्का सा बारीक सा लगा। हाँ, इसमें गन्ना ब्याज बहुत ज्यादा है और गन्ना इसका पतला है। इसका करैक्टर है, गन्ना लंबा भी नहीं होता है इसमें, और इसमें कोई खास बीमारी भी नहीं है। केवल ये है नजर का टिक्का 2 खूड़ में केवल यही है। मतलब शुरू से आखिर में एक ही है? केवल एक ही है। आप देख सकते हो। सलासी मिला रखी उधर पिछली जो वीडियो बनाई थी उनमें, इसमें भी यही था। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ भी यही है। जी ठीक है। बस बाकी इसमें ब्याज, इसमें इस गन्ने की सबसे खास बात यह है कि सभी गन्नों में हीटिंग इफेक्ट आया। इतनी गर्मी हुई इस बार, लेकिन इसमें एक भी पत्ते में कहीं भी हीटिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इसकी जो है पैदावार की अगर हम बात करें जी, तो जितने हमारे और बीज है उनके बराबर दे देगा? कुछ कम नहीं, कम रहेगा। क्योंकि मैं जब ये बीज में लेके आया था तो वहाँ पे मीटिंग भी थी गन्ना अनुसंधान केंद्र में, तो काफ़ी किसान भाई आए भी थे और वैज्ञानिक गण भी आए थे। तो उन्होंने बताया था कि ये जो वैरायटी है ये और अन्य 38 के मुकाबले, 18 के मुकाबले ये थोड़ा कम निकलती है, लेकिन रोग रहित वैरायटी है और सामान्य है। हाँ, अगर इसे पैदा कर लें, बुआ लें, जमाओ में ले लें तो निकलेगी। हाँ, निकलेगी नहीं। हाँ जी, सामान्य मतलब उत्पादन देती है। और गन्ना इसका मोटा नहीं होता, पतला गन्ना रहता है और गन्ना भी ज्यादा लंबा नहीं होता। ये वाला जो हम बात करेंगे, ये वाला बीज जो है ये दूसरी जी, ये सदाबहार है, बिना लागत का और बिना किसी कोई खास इसमें बीमारी नहीं लगती। 13235। हाँ जी, बहुत बढ़िया, देखने में सुंदर लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बरसात आने के बाद इसमें अलग ही जादू सा होता है। एकदम से उठ के चलता है, पता नहीं क्या इसमें चमक। ये बरसात तक तो फिट हो जाए जी। बरसात तक तो इतनी छोटी छोटी सी पत्ती, पतली, लेकिन अब देखो कितना अच्छा लटक है, कितनी बढ़िया इसमें लहरा रहा है। हाँ जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे की यूरिया इसमें कम लगा है, बिल्कुल। अच्छा, ना के हाँ, मतलब ना के बराबर तो नहीं कह सकते। जैसे बरसात, जैसे इन दिनों कुछ किसान भाई इन दिनों भी यूरिया लगा रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सारी आंख मोल जाएगी और फिर कहेंगे कि तो बीज बेकार है। क्योंकि जो लागत इसको मोटा और लंबा करने में लगनी चाहिए थी, वो लागत यहाँ से फुटा हुआ जो आ रहा है वो सारी उसमें लग जाती है। बिल्कुल। हाँ, इसमें यूरिया जो है कम यूरिया का बीज है। मतलब ये तो ऐसा मानो बेलागत का। हाँ, बिना लागत का, कोई फंगस नहीं, कोई टॉप बोरा का कोई अटैक नहीं आता है इसमें। बिल्कुल किसी प्रकार से। बहुत बढ़िया। हाँ, आप अंदर तक घुमा के दिखा सकते हो, पूरा बेहतरीन खड़ा है एकदम। बिल्कुल। ये 3री साल है हमारा और इसमें ना तो कोई क्रोजन करी मैंने, ना कोई फटेरा गिरा, क्योंकि इसमें और भी बीज लगा रखे हैं इसी खेत में। तो हाँ, कीटनाशक तो मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो दवाई थी वो बीच में वो रखा है खेत के। वो तो स्प्रे जब चलती है तो सब पे हो जाए। हाँ, और ये करीब 10-12 खूड़ है, तो इसमें भी हमने एक बार ट्रैक्टर निकाल दिया था फटाफट। ठीक स्प्रे का। मतलब कर दी थी, लेकिन मांग नहीं रहा। जी, जरूरत नहीं थी वैसे। यहाँ से जो है ये चेंज हो गया। हाँ, ये है 15201। हालांकि ये रिजेक्ट वैरायटी है, पर ज्यादा नहीं बो। हाँ जी, ज्यादा नहीं बो रखा हमने। ये 4 खूड़ है अपने पास। इसमें ये कैसी वैरायटी है? बढ़िया है ये। इसमें कोई फंगस नहीं, कोई टॉप बोरर नहीं आता, फंगस इसमें आती है। टॉप बोरर का कोई काम नहीं। टॉप बोरर का कोई काम नहीं, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें फंगस आती है, पिछले साल भी मेरे पास था ये। तो फंगस इसमें आई थी पिछले साल काफी। लेकिन इस बार मैंने इसमें पैदावार कैसी इसकी? पैदावार बहुत बढ़िया, बहुत मोटे गन्ने हैं, देख सकते हैं। 15201। हाँ, 15201 जी। 14201 के बाद की। जी, बहुत बढ़िया। अर्ली में ही है वैसे ये तो मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने केवल शौक में बोल लिया था, मैं आपको बता दूं ऐसे। पर लेकिन गन्ना बहुत मोटा है, ब्याज बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और हाइट भी बहुत ज्यादा चली जाती है इसकी। तो मतलब ये है कि गन्ना चलने वाला है।
हाँ वैसे अगर मील पास कर दे तो ठीक है अपना। तो ये इसकी बात जो करेंगे, हाँ ये भी वही वैरायटी है। अच्छा। ये जो है ये 15-0-23 है। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा हो रहा, हमारे वहाँ तो पीटा पीटा था जी। यहाँ पर ये तीसरे साल है मेरे पास ये तो। अच्छा, आपके बोर्ड जो बोई आपने? हाँ ये तीसरे साल बोया है और इसकी मुंडी भी बहुत बढ़िया खड़ी है हमारे पास आगे दूसरे चक में। और इसमें भी कोई खास इसमें कोई रोग वोग अब तक तो इसमें नजर नहीं आ रहा। और पिछले साल भी नहीं आया था, ना टॉप बोरर ना फंगस। इसको गिद्दड़ वगैरह खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गिद्दड़ वगैरह का भी कोई प्रकोप नहीं है अभी यहाँ नहीं। हाँ यहाँ पे बिल्कुल सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ तो ये कब की बुआई है भैया? ये है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल जी। तो ये गेहूं का है, सरसों का है? ये सरसों का। सरसों का जी। तो पैटर्न वही होगा सब? हाँ रिंग पिट विधि के माध्यम से। देखो ये स्पेस है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, तो ये इसको रिंग पिट बोल लो या चक्कर पिट बोल लो, जो मर्जी नाम ले लो। अच्छा। हाँ जी, तरीका तो जैसा आपने ये लगा रखा अब इस हिसाब से आप करीब मुझे ऐसा लग रहा है 8-10 साल से ट्रेंच करते आ रहे। जी 8-10 साल तो नहीं है, करीब हाँ 4 साल तो हो गए थे। 4 साल? हाँ चलो 4 ही मान लो जी। तो 4 साल से जैसे आप ट्रेंच कर रहे हैं, इस बार आपने ये इसकी चौड़ाई बढ़ा दी, बीज थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। जी जी। तो अब उत्पादन बढ़ने का आपको आसार लग रही? बिल्कुल 100%। गन्ने की मोटाई देखो, क्वालिटी देखो और गन्ने की संख्या देखो कितनी है जी, है ना जी। तो उत्पादन तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी इसमें एक गलती इस बार हुई है हमारे से, ये 5.5 फीट की जगह छूट गई, जो कि नहीं छोड़नी थी। 5 फीट पे ही हमें बोना था। 6 इंच और कम हो जाता तो और ज्यादा लाइन आ जाती, क्योंकि जब बनता है ना गन्ना तो ऑटोमेटिकली इसमें हवा और जो धूप है वो प्रॉपर लगती है। हाँ जी। तो मनीष भाई मैं थोड़ी सी जानकारी एक बात से और लेना चाह रहा हूँ। जैसे हम लगा रहे थे पहले सिंगल आंख का जी, उसमें बीज जो हमारा 1 कुंटल लग रहा था, 1 से 1.25 जी। फिर हमने थोड़ा सा और चढ़ा दिया। हाँ। किसान भाइयों ने 2 आंख का कर दिया, थोड़ा सा बीज और बढ़ गया जी। अब जैसे आपने ये लगाया है चकोर पिट कर दो। हाँ जी। रिंग पिट चकोर पिट होगी जी। तो इसमें बीज कितने कुंटल बिकेगा लग रहा है? बीज इसमें जो सामान्य विधि से किसान भाई बोते हैं उससे 1 कुंटल फालतू लगता है। जैसे मान के चलो 5 या 6 कुंटल लगा रहे हैं। हाँ जी किसान भाई, तो इसमें 7 कुंटल? नहीं, इसमें 5.5 से 6 कुंटल। 5.5 से 6 कुंटल। वो तो डिपेंड करता है कि बीज कौन सा है। जैसे कि अभी 18 की बात करें, 18 का गन्ना जो हमने पिछली बार बोया था वो मोटा गन्ना था, मोटा गन्ना, भारी भरकम गन्ना होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा लगा है ना। और अगर हम बात करें 35 की या 23 की, उतना 23 में तो काफी वैसे फिर भी बहुत वजन है, तो वो तो डिपेंड करता है कि हम बीज को किस क्वालिटी का बो रहे हैं। लेकिन अगर एज कंपेरिजन देखा जाए तो जो नॉर्मल विधि से जो गन्ना लगाते हैं किसान भाई, उससे आध क्विंटल या 1 क्विंटल फालतू लगता है बस। अच्छा, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ज्यादा ब्यात पे जोर ना देके, ज्यादा बीज का ब्यात ना करवा के, दवाइयों का ज्यादा प्रयोग ना करके, अगर 1 से 1.5 कुंटल बीज बढ़ जा तो वो ज्यादा मतलब किसान भाइयों के लिए रिस्क नहीं है। जैसे सिंगल लाइन ट्रेंच बो रहे हैं और कुछ किसान भाई फेल भी हुए, उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि एक तो जमाव हमारा 90-88% होना चाहिए। अगर कहीं जमाव नहीं है, वैसे 5 फीट पे बो रहे हैं छोटे ट्रैक्टर से, वो गैप फिलिंग नहीं कर पाते, तो वो गैप एक तो अगर 1-2 आंख मर गई तो एक तो नुकसान सबसे बड़ी बात वही है। दूसरा अगर हम उसमें ब्यात नहीं करा पा रहे तो वो दूसरा नुकसान है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर इसमें जमाव कम रह जाता है तो ब्यात हो के वो एक मेढ़े के अंदर 35 गन्ने 30 गन्ने अपने आप हो जाते हैं, सफिशिएंट हो जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो इसमें रिस्क नहीं है बिल्कुल भी। जो हम बीज घेर रहे हैं 1-1.5 कुंटल, अगर एक कुंटल का मान लो, अगर हमने 10 गन्ने बोए, 10 में से हमारे 8 जमे, 8 में से भी 1 की आंख खराब होगी, तो 7 गन्ने की आंख तो मिलेगी। हाँ, और वो 7 के साथ ने 1 का गन्ना भी दे दिया तो एक गड्ढे में हमारे 7 गन्ने हो जाएंगे। हाँ जी जी। तो कम से कम 20-25 किलो तो गन्ना निकलेगा ही। जी जी जी। वैसे तो ज्यादा ही है गन्ने, देखिए गन्ना ज्यादा। हाँ, तो बहुत बढ़िया जानकारी दी भैया आपने जी। किसान भाइयों देख सकते हैं इतनी गर्मी में भैया हमारे साथ में है, अपना कीमती समय भी दे रहे हैं, और मैं भी इतनी दूर से यहाँ आया हूँ भैया के पास में वीडियो बनाना है। तो आप इन वीडियो को देख के भाइयों कुछ ना कुछ लाभ जरूर लें। मेरी बात से अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें, और कुछ भाई को अपनी राय देनी हो तो कमेंट में दें। उन टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ी सी जानकारी भैया भी देना चाह रहे हैं। एक बात अभी जैसे खेत पे खड़े हुए थे, मुझे अचानक से याद आई कि देखिए अभी हम अपने खेत को बिल्कुल भी सांस नहीं लेने दे रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे हैं बिल्कुल भी। जमीन गेहूं कटते हैं, गन्ना कटता है तो दूसरी फसल एकदम से बो देते हैं, है ना। तो ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर जब इसकी बंधाई होगी तो धूप बिल्कुल प्रॉपर नीचे तक लगेगी, जमीन पे लगेगी। ये खाली पड़ी है जमीन, और ये पूरी सर्दी अब ये खाली पड़ी रहेगी, और उसमें इसके अंदर बैक्टीरिया पनपेगी, धूप लगेगी, ताकत इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और अगली बार जब भी इसकी इस गन्ने की बुआई करेंगे हम,
3 साल बाद, तो उसको यहाँ करेंगे तो एक ऐसा हो जाएगा कि जैसे कि ये एक नई जमीन पे हम यहाँ पे गन्ने की बुआई कर रहे हैं। हाँ, तो इससे क्या, इससे फसल चक्र भी अपनाया जा रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली, और एक जमीन को भी थोड़ी राहत मिल रही है। और दूसरे जो मिट्टी जब चढ़ के यहाँ आती है ना, जैसे कि ये तो पहले लाइन यहाँ पे निकली, गन्ना यहाँ हुआ, ये थोड़ा ऊंचा था, लेकिन जब ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ी और ये यहाँ पर आई, अब ये मानो अब जो अगली साल का फूड बनेगा वो इससे और 4 अंगल गहराई बनेगा। बस यही, तो मिट्टी की भी इसमें हेल्थ सुधर रही है, और इसमें पानी की भी बचत है, क्योंकि पानी इसमें लाइन से दिया जाता है। जब तक ये मिट्टी चढ़ने लायक नहीं होता, तो पानी की भी बचत है इसमें, फर्टिलाइजर की भी बचत है, क्योंकि खूड़ो खूड़ गिर रहा है ना। और इसमें कूड़ी का खाद भी गिरा है, वो तो भूल ही गए कूड़ी का खाद बताना, कि कूड़ी का जो खाद है उसकी भी बचत है। हमने एक छोटे ट्रैक्टर की लिफ्टिंग ट्रॉली बनवाई है। जी। उस लिफ्टिंग ट्रॉली के माध्यम से हमने 4.5-5 क्विंटल खाद आराम से आ जाता है उसमें। तो वो ट्रैक्टर जो था वो यहाँ पर चल रहा था जी, तो हमने दोनों साइड कूड़ी का खाद इसमें गिरा है। तो बहुत ही कम कूड़ी के खाद से बहुत ही अच्छा मुनाफा यहाँ पे किसान भाई ले सकते हैं इस विधि के माध्यम से। तो बहुत सारे बेनिफिट है इसके। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, बहुत बढ़िया। और मैं तो किसान भाइयों को कहना चाह रहा हूँ कि भाइयों, अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आप भाई के खेत में यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के माध्यम से तो पूरी जानकारी मिल रही है। अब तक की आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।